श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा राजतेयोऽसौ पञ्चधारदये ममः। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय।
पूछत जननी कहाँ ते आए, पूछत जननी कहाँ ते आए। आज गयो श्री वल्लभ के घर, आज बहुत कलाड़ लड़ाए लड़ाए, बहुत कलाड़ लड़ाए लड़ाए, पूछत जननी कहाँ ते आए, पूछत जननी विविध भात पटभूषण ले ले, विविध भात पटभूषण ले, सरस सिंगार बनाए बनाए, सरस सिंगार शीस पाग सिर पे जुबांधे, शीस पाग सिर पे बांधे, तहाँ मोर चंद्रिका लाए लाए, तहाँ मोर चंद्रिका लाए, पूछत जननी कहाँ ते आए, पूछत जननी बहुत भात पकवान मिठाई, बहुत भात पकवान मिठाई, व्यंजन सरस बनाए बनाए, व्यंजन सरस पायस आदि समर्पित मोहे, पायस समर्पित मोहे, मेरी लीला गाए गाए, मेरी लीला
पूछत जननी कहाँ ते आए। प्रेम सहित वल्लभ मुख निरखत, प्रेम सहित और ना कछु सुहाए सुहाए, और ना कछु सुहाए सुहाए। रसिक प्रीतम कहत जननी सो, रसिक प्रीतम जननी सो, आज अधिक सुख पाए पाए, आज अधिक सुख पूछत जननी कहाँ ते आए। पूछत जननी श्री वल्लभाधि की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी वल्लभीय वैष्णव महाप्रभु जी के परम प्रिय जन, आप सबके हृदय कमल में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री गुरुदेव, समस्त वल्लभ कुल परिवार, श्री श्याम सुंदर, श्री यमुना जी के श्री चरण कमल में मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम जी के रसपान का दूसरा श्लोक महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोकुलनाथ जी महाराज, श्री गुरुदेव की कृपा से अपन ने स्मरण प्रारंभ किया है। कल कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा विदुषामपि, इस पंक्ति का अपन दर्शन कर रहे थे। कि श्री गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस समय कलयुग में शास्त्र में तो सब बातें प्रकट हैं, वेद भी सब बातों का निरूपण करता है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जी में सुंदर रूप से प्रभु के स्वरूप, प्रभु की लीलाएं, प्रभु के गुण और प्रभु के महात्म्य सब प्रकट है। बात कोई छिपी भी नहीं है, पर स्वरूप माने अभी की स्थिति ये है कि कलिकाल रूपी अंधकार के कारण, कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। इतना ज्ञान ग्रंथों में प्रकट है, ज्ञान की रस धाराएं बह रही हैं, पर बात वो है कि हमारी आंखें बंद है। हमने आंख बंद कर रखी है। अब सामने बहुत कुछ है, परंतु हमारे को हृदयंगम नहीं हो रहा है। माने ये बड़े बड़े विद्वानों की आज की जो स्थिति है, और उसका कारण यही है कि जैसा अपन जिस रंग का चश्मा पहनेंगे
वो नहीं होते भी वही दिखेगा अपने को। और अगर मान लो बिल्कुल डार्क चश्मा पहन ले तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी तरह अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार रूपी अंधकार, स्वार्थ रूपी अंधकार, अपने ही नाम प्रतिष्ठा का रूपी ये ऐसा एक अंधकार है कि जिसमें अपने को भगवत स्वरूप का असली ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि अलौकिक, हम एक प्रकार से लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, विशेष कर लाभ, और लाभ में अपना लोभ, काम क्रोध लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार माने गए। भगवान ने गीता जी में कहा इन सब के अंदर लोभ है, और जिसके हृदय से लोभ खत्म हो गया, धन का लोभ, नाम का लोभ, संसार के सुखों का लोभ, बस भगवत प्रसाद समझ के जो है उसका सदुपयोग करें। पर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। ऐसा जिसके मन में सांसारिक विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लोभ है, भले वो नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो और पैसा हो। जब इन बातों से अपन मुक्त होते हैं तो फिर भगवत भक्ति में कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। और महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रम में ये बात बताई थी कि अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। आज को समय ऐसो है कि साधारण जनों की तो बात क्या करें, पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, विदुष हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं, सब होता है। परमात्मा के बारे में बहुत सी बातें करी जाती है, पर उनके लिए महाप्रभु जी का ये कथन है, ये हर एक पर लागू नहीं होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि जिन पर प्रभु की कृपा है उनमें ये बातें नहीं होगी, पर अगर ये बातें हैं तो फिर भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, असली ज्ञान नहीं होगा, वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। जैसे हम अंधेरे में डोरी को सर्प समझ लेते हैं, हम तो समझते हैं कि हमने जो समझा वो ठीक ही समझा, परंतु वो अन्यथा ज्ञान हुआ। और आंखें बंद है तो जो भी है सामने दिखता ही नहीं, वो है अपना अज्ञान। तो है सब कुछ सामने, परंतु अपनी आंखों पर अज्ञान रूपी अंधकार ऐसा छा गया। और वो अज्ञान रूपी अंधकार किस बात का है? तो यहाँ महाप्रभु जी कहते हैं पहला तो है अहंकार का। अहंकार विमूढ़ेषु, अहंकार के, ये अहंकार आते ही ऐसा पर्दा छा जाता है अपनी आंखों के आगे कि बातें करते रहते हैं पर क्या बोल रहे हैं वो अपने खुद हृदय में नहीं बैठती है बात। खुद बाबा जी बैंगन खावे और दूसरों को परहेज बतावे, ऐसी बात हो जाए। अपन तो कहते रहते ना, अरे बैंगन नहीं खाना चाहिए, अब चतुर्मास लग रहे हो, और कभी बैंगन पे दृष्टि गिरी, आज तो बहुत अच्छे आए भाई लेके आए। किसी ने कहा, आपने तो कहा था कि 4 महीने बैंगन नहीं खाने चाहिए। अरे वो कहने की बात है, बोलना पड़ता है, सब शास्त्र की बातें, पर तुम बनाओ नहीं, ऐसे नहीं। आप अगर कुछ कहते हो कहीं पर बैठकर, तो जितना कहते हो भले सब लोगों के समझ में आएगो कि नहीं आएगो, पर आप कुछ समझ के ही बोले ना, तो जो कहना चाहते हो वो पहले अपने जीवन में करना चाहिए। एटलीस्ट ये वक्ता का धर्म हो जाता है। कोई भी वक्ता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, भले समाज की सेवा करने वाला हो, देश की सेवा करने वाला हो, या प्रभु की सेवा करने वाला, या धर्म की सेवा करने वाला हो, लेकिन आचरण बहुत जरूरी है। ये जीवन में बहुत आवश्यक है। पर करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करना चाहते हैं, पर सामने प्रतिबंध ऐसे आ जाते हैं, हर्डल्स। उसमें सबसे पहला हर्डल है अहंकार का। अहंकार माने अपने को सबसे अधिक जानना, बस सबसे अधिक मानना, और अपनी नजरों के अंदर सब बहुत छोटे हैं और कम हैं, तुच्छ हैं, ऐसा भाव का आना, भले कोई भी क्षेत्र हो। और तब क्या होता है कि इसके कारण अपन कभी किसी के प्रति सुंदर व्यवहार नहीं कर सकते, और अपन जो भी बोलेंगे ना तो उसके हृदय में बात बैठेगी नहीं, और अपन अपने अहंकार में रहेंगे। ये पहली प्रॉब्लम है आजकल। जरा कोई क्षेत्र में आगे क्या चले गया, उसको सबसे पहले ये बीमारी लग जाती है। ये बीमारियां हैं असल में, एक प्रकार से देखा है तो। अब जो खुद बीमार है दूसरों को कैसे निरोगी बनाएगा? महाप्रभु जी की दृष्टि में पहली बात अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु, और सत्सु दूसरी बात बता रहे हैं कि सत्पुरुष माने सेवा आदि करने वाले, सेवा स्मरण करने वाले, सुंदर शास्त्रों का अवगाहन करने वाले। महाप्रभु जी उनके लिए कह रहे हैं, माने जो नहीं कह रहे हैं उनमें से जो नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं हो, ये भी याद रखियो। ऐसे मत समझना कि सब ऐसे ही हैं।
हर कोई सत्सु पापानुवर्तिषु नहीं है, बल्कि सत्सु भगवत वर्तिषु भी हो सकते हैं। सत्पुरुष कहे ही उनको जाते हैं जो प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अहंकार के कारण वो सत्सु जो है, सत्सु माने साधु पुरुष, सत्पुरुष, वो सब जो है पाप का अनुकरण करने वाले हो गए। तो पाप का अनुकरण अपन खुद कर रहे हैं तो दूसरे को अपन श्रेष्ठ बात कैसे बताएंगे? अगर अपन खुद कुछ प्रकार को संग्रह का लोभ रखते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा करी कि निरपेक्षम, कोई बात की अपेक्षा मत रखो, जो कुछ भाग्य से मिलता है या मैं कृपा करके दे देता हूं तुम्हारे भाग्य में नहीं, उसमें संतुष्ट रहो, संतोषी सदा सुखी। अगर अपन संतोषी नहीं है और कितना ही मिला और उसका कोई वैल्यू ही नहीं है अपने जीवन में, तो रोज अपना मुंह लटके सो रहेगा। ऐसा क्यों? नहीं तो जो मिला भाई, विचार ये भी अगर कर सकते हैं कि मेरी योग्यता से ज्यादा मिला। देखो, अपनी दृष्टि जैसी रहेगी ना वैसे सृष्टि नजर आएगी। बस ये मुख्य बात है, अपनी दृष्टि को भगवान में बनाना है। सारे जगत में और जगत में अपने को प्रभु के दर्शन करने की दृष्टि अपने को अपनानी है, और अपने नयनों के अंदर देखने में ये भाव पहले होना कि सारा जगत मात्र परब्रह्म मेरे प्राण प्रिय प्रभु का स्वरूप है, और ऐसे मानकर ही उनसे अपने को व्यवहार करना चाहिए। पर व्यवहार के पहले कैसा व्यवहार करना चाहिए ये वक्ता कहते हैं ना, सत्य बोलो। जैसे वाणी की बात आएगी तो बोलेंगे प्रिय बोलो, कोमल बोलो, सत्य बोलो, हाँ, कर्कश मत बोलो, मधुर बोलो, और हितकारी बात करो, चापलूसी की बात मत करो, किसी को खुश करने के लिए मत करो। तुमको जो बात अच्छी लगती है वही मैं सुनाऊं? अरे नहीं, इनको ऐसी सच्ची बात बताऊंगा तो ये सब उठ के चले जाएंगे, भले जाए, है क्या, अपने को क्या मालूम। लेकिन अगर कोई बात का स्मरण कर रहे हो तो बात सत्य होनी चाहिए और हितकारी होनी चाहिए। अगर सत्य बात नहीं, आपको जो बात प्रिय लगे वो मैं बताऊं, पर जो जीवन में जो आपको प्रियता लाएगी वो बात पे आप अगर हिचकिचाते हो और मैं संकोच कर 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 वो बात नहीं कहूं, तो फिर मैं गलत कर रहा हूं। और अगर मान लो मैं ऐसे कहूं कि आप लोग अपनी वाणी को ऐसे सुंदर बनाओ, सुमधुर बनाओ, और कोई आवे और मैं उससे झिड़की देके बात करूं, तो आपके मन में आएगा अभी तो बैठे बैठे पुकार रहे थे और ये क्या, आखिर इनकी कौन सी बात सत्य है? बात तो वैसी कर रहे थे, वहां बैठकर ये बोल रहे थे, और आचरण में तो ये उसको गाली दे रहे, डांट रहे, डपट रहे। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? उसको डांटने डपटने जैसी बात क्या हो गई? क्यों? ये जो अभी बैठ के बोल रहे थे, क्या उसको सुंदरता से नहीं बोल सकते थे कोई बात को? इस तरह अगर हम कहते एक हैं और करते एक हैं तो कुछ बात हृदय पे नहीं बैठेगी हो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपन धर्म की बातें तो बहुत करेंगे आगे चलकर, 500 साल पहले कहे ना, 550 साल पहले की बात है, पर आपने कहा कि पापानुवर्तिषु, अगर हम पापों का अनुकरण करने वाले हो गए तो उसमें महाप्रभु जी की दृष्टि में कौन से बड़े पाप हैं? लाभ पूजार्थ यत्नेषु। लाभ माने हमको इस बात का लाभ मिले, उस बात का लाभ मिले, कोई भी प्रकार की बात जो अपने को अच्छी लगती है बस वो बातें हमको प्राप्त हो। अगर ऐसा कोई लाभ हमारे हृदय में है। और दूसरी बात लोभ, माने लोभ का तो ये आजकल एक ही बात है, बस सबसे ज्यादा सुख, दुनिया के पूरे सुख बस मुझे मिलने चाहिए। जब से ये भावनाएं जागी है ना हर क्षेत्र में, तब से सारी गड़बड़ें हो गई। पर पहले ऐसा भाव था, कहते भी थे प्रातः काल सूर्य के सामने, हे सूर्य नारायण ऐसी कृपा करना कि जगत में सबको सुख मिले। आज पता नहीं सूर्य नारायण के सामने खड़े होकर अपन क्या बोलते हैं, या चाहते ही है कि नहीं सबका सुख केवल मेरे को दे देना, ऐसे स्वार्थी हो गए अपन। और इसके प्रतीक हैं, अगर आज मैं कहूं तो ये सब हाई जो बिग मॉल्स है ना, ये उसके प्रतीक है। 100 काम करके अपना पेट भरने वालों के ऊपर कुठाराघात कर कर कुछ लोगों ने ऐसे अधिक धन लगा के कर दिए। अरे भाई, सबको जीने दो। हाँ, आप ज्यादा सुख प्राप्त करो, लेकिन किसी के सुख का हनन करके नहीं। अब कौन जाएगा? अरे चलना बड़ी दुकान में चलेंगे, बड़ी दुकान लगाओ, लेकिन जिधर देखो ये छोटे लोग बेचारे बैठे रहे, क्या मतलब? सबके सुख का ध्यान रखना, जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। अपन कोई बिजनेस कैसे करना उस पर नहीं जा रहे हैं, पर इस बात को आप ऐसे लो, अनुभव करो। ऐसे ही जीवन में आपने सुंदर भक्ति की, भगवद आचरण कियो, कीर्तन किया, ठाकुर जी के 2 घंटे आपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कियो। कोई वैष्णव आए आपके पास और उन्होंने कहा कि भाई
आपने बहुत अच्छो कियो, और आप कहते हो कि भाई तुम कभी आते ही नहीं हो, तुम कभी करते नहीं हो, ऐसे कह के बेचारे का हृदय दुखाया। तो आपका किया कराया हुआ सब पानी में। कोई वैष्णव आए, अभी अभी आए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आओ, बुलाओ, बिठाओ और उनके माथे हाथ धरो। अरे संस्कार रूपी पोषण होना बहुत जरूरी है भाई। समझे, संपत्ति मिले कि ना मिले, जिसके जीवन में संस्कार रहेंगे ना। हमारे यहाँ कहा जाता है, अपने यहाँ कहा जाता है भारत में, कि मारवाड़ी में कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत होगा, अच्छा श्रेष्ठ गुणों वाला होगा, तो खुद कमा लेगा, मेहनत करके कमा लेगा और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएगा और अपने साथ औरों को भी सुख देगा। और अगर कपूत होगा ना, उसके लिए करोड़ों रुपए तुम रख दो, न जाने कब खर्च कर देगो, और खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी कर देगो। इसीलिए कमाओ तो वो प्रभु की सेवा में लगाओ, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगाओ। भाई आज जगत में बहुत आवश्यकता है। गायों की सेवा करें अपन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। गाय की सेवा प्रभु को प्रिय लगती है, अपने को ध्यान देना चाहिए, जुड़ना चाहिए। कोई कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन यथाशक्ति भले आप कुछ भी करो उनके लिए, पर आप गाय की सेवा करो। गाय अपने ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है, अवश्य करनी चाहिए, यथाशक्ति, जैसा हो, जहां से हो। इसी तरह अपने जीवन में सभी वैष्णव के प्रति तो स्वकीय भाव रखना ही है अपने को, अपनेपन का भाव, पर जीव मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए। अपने ठाकुर जी तब प्रसन्न हुए जब अपने में सहनशीलता हो, अपने में सेवा का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति अपने में दया हो, किसी के प्रति वैर नहीं हो, किसी का हृदय दुखाना कभी भी जाने अनजाने नहीं दुखाए, ऐसे भाव रखकर हमेशा प्रभु में चित्त लगाए रखकर जो अहरनिश भगवत नाम लेते रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा उन पर होती है। कल अपन ने इतनी भगवत वार्ता की थी, ये थोड़ा सिंहावलोकन किया कि कल क्या किया। तो अब अपन आगे उस श्लोक में देख रहे हैं कि कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वा विदुषामपि, बड़े बड़े बुद्धिमान समझदार विद्वान के आंखों के आगे ऐसे लाभ के, लोभ के, प्रतिष्ठा के, अहंकार के, अपने ही सुखी होने के, दूसरों की परवाही नहीं है अपने को, ऐसे सब बातों के कारण इन बातों का अज्ञान रूपी अंधकार छा गया। इसलिए पढ़ने के बावजूद, क्योंकि ध्यान नहीं है, अपना ध्यान नहीं रहता है, तो पढ़ते हैं, कहते भी हैं, पर चाहते कुछ और हैं, इसीलिए अपना ध्यान नहीं जाता है और इस कारण पाप का अनुकरण हो रहा है। और महाप्रभु जी कहते हैं कि स्थिति ये है, इसलिए आज भगवत स्वरूप को कोई जानता ही नहीं, भगवत स्वरूप को कोई बरोबर नहीं पहचानते हैं। थोड़ा सा शाब्दिक वर्णन कर देते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते हैं, मनन नहीं करें, चिंतन नहीं करें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता उसके लिए, इन बातों में ज्यादा समय जा रहे हैं। ऐसी स्थिति इस कलयुग के कारण, अगर प्रभु में ध्यान नहीं गया तो फिर ये हो सकता है। लेकिन आज भी अपन सौभाग्यशाली हैं कि कई सत्पुरुष अपने भारत में और भारत के बाहर भी कई वैष्णव और ऐसे हैं। देखो कितने वल्लभ कुल अपने कृपा करते हैं, आज परिश्रम कर कर भी फॉरेन जाएं, फॉरेन जाकर वहाँ वैष्णव में उनको भाव पोषण कर रहे हैं। आज वल्लभ कुल कितनी कृपा कर रहे हैं, सब जगह देश में और विदेश में जाकर वैष्णव को संभाल रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, भक्ति भाव में लगा रहे हैं। आपका प्राकट्य इसके लिए हुआ है। पर शुरुआत में इन सब के जो मूल स्वरूप हैं, उनके प्राकट्य की बात श्री गोसाई जी अपने को बताएंगे कि प्राकट्य का कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ था। तो ये स्थिति चल रही थी कलिकाल के कारण, जब बड़े बड़े विद्वानों की आंखों के कारण, आंखों के सामने अज्ञान रूपी, भगवत स्वरूप के अज्ञान रूपी अंधकार की पट्टी छाने से किसी को भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। उसका फल क्या हुआ, संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूत भुवि। श्रीमद् गोसाई जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि इस कारण से आज संप्रत माने इस समय वर्तमान काल में, संप्रत काल में माने अभी के काल के अंदर, संप्रत विषयस्तस्य, अविषय, तस्य माने उनका, श्री ठाकुर जी का, श्री महाप्रभु जी का जो महात्म्य है, वो महात्म्य इस समय अविषय हो गया है, उसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है।
किसी को उसके बारे में खबर नहीं, इसलिए उसके बारे में बात ही नहीं होती है, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। और एक कारण ये है कि इस समय कलयुग आया, कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वादि दुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूत भुवि। समभूत भुवि माने भुवि माने पृथ्वी, पृथ्वी पर इस समय जो सम्यक प्रकार से जो आपका महात्म्य है वो लुप्त हो गया है। कोई समझ ही नहीं पा रहा, असली बात नहीं समझ पा रहे। जैसे होता है ना, आज ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जो मेरो होके देव द्रव्य खाएगो, मेरो नहीं कावेगो, महापतित हो जाएगो, हो जाएगा, ऐसे आज्ञा करी। अब क्या थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान जाता है कि जहां ट्रस्ट के मंदिरों में जहां सेवा चल रही है वहां की सामग्री ठाकुर जी जो रोकते हैं वो देव द्रव्य की है या नहीं, कभी इसका ध्यान देते हैं अपन? देना चाहिए। अब सुना समझा, कितने बार सुना, पर आचरण में आया क्या आपने? कहीं पर भी भगवत प्रसाद लो, ग्रहण करो, माथे पर चढ़ाओ। आज बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना। जो अपने प्रभु की सेवा के लिए, संक्षिप्त में आपसे बात कहूं, जो प्रभु की सेवा के लिए अन्य से द्रव्य लेकर अपने पुष्टि मार्ग में जो प्रभु को भोग धरता है वो देव द्रव्य है, बस। अब ये समझ, यहां अपना मंदिर सार्वजनिक हो ही नहीं सकता। या तो वल्लभ का घर है या वैष्णव का घर है। वल्लभ अपने गुरु है, अपन उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं, वो जो चाहे करें। यू कांट डायरेक्ट कि मुझे ये मनोरथ करना है और मुझे ये मनोरथ करना है। करना है तो अपने घर में ठाकुर जी की करो, लेकिन वल्लभ कुल के यहाँ जब जाओ अपने गुरु के घर या श्री वल्लभ कुल के चरणों में आदर से वंदन करो और गुरु के स्वरूप में फूल फाकड़ी जो भी आपको भेंट करनी है कर दो, पर नो डायरेक्शंस। आपके मनोरथ वहां प्रकट मत करो, जे मुझे ये करना है, नो। अरे वो खुद इतना लाड लड़ाएंगे, उनको देखा नहीं, प्रेम सहित वल्लभ मुख निरखत और कछु ना सुहाए। अरे इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, वहां जाकर आप अपने मनोरथ मत करो भाई। अगर भूले चुके आपने ऐसे कर दिया तो जे को भी समस्या हो जाती है। नहीं, सेवा करनी भले 1 रुपए की करो, भले 1 करोड़ की करो, पर बस आदर से आपके चरणों में धर दो। आपको जैसे ठाकुर जी को रिझाना है। अगर वो नहीं होकर हम 4 ट्रस्टी बने और लोगों से संग्रह किया, मैं आपको संक्षिप्त रूप बता दे रहा हूँ, संग्रह कर लिया और उसके बाद जमा किया, जमा कर कर एक मनोरथ कर दिया। एक्चुअली स्पीकिंग, जो मेरे बुद्धि में आए हुए, आप किसी से भी पूछ लेना कि ये देव द्रव्य से प्रभु सामग्री रोक रहे हैं। ठाकुर जी के लिए सब लोग दे सकते हैं, पर उससे आभरण बन सकते हैं, वस्त्र बन सकते हैं, मंदिर बन सकता है, लेकिन सामग्री ठाकुर जी नहीं रोक रहे हैं। हाँ, सामग्री नहीं चलेगी हो, फिर वो 56 भोग हो या 36 भोग हो या कुनवाड़ा हो या रोज की सेवा हो। हम अगर हमारे ठाकुर जी की सेवा के लिए सार्वजनिक मंदिर में, हवेलीन में अगर कोई 4 वैष्णव मिलकर संभाल रहे हैं तो वो वैष्णव ठाकुर जी किस वैष्णव के माथे विराज रहे हैं। और अगर वहां वल्लभ कुल की आज्ञा को वर्चस्व नहीं है, वल्लभ कुल की बात नहीं मानी जाए, केवल नाम मात्र की आज्ञा ली जाती है और उनको आज्ञा देनी पड़ती है, तो वहां जो भी प्रकार होता है महाप्रभु जी को अभिप्रेत नहीं है। ये मेरी भी छोटी सी बुद्धि में बात आई, इसीलिए इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि श्री आचार्य चरण कहते हैं, मेरा होके जो देव द्रव्य खाएगो, मेरो नहीं कहावेगो, महापतित हो जाएगो। अरे सब कुछ इतना करके आने के बाद हाँ, अगर अपन पतित हो गए, अगर मार्ग से हट गए तो फिर क्या फायदा भाई। इससे तो भूखे रहना अच्छा है ना। महाप्रसाद मिले, क्या किया महाप्रभु जी ने? जब ठाकुर जी के सोने की कटोरी से सामग्री आई और प्रभु को भोग धरी गई तो वह दिन आपने महाप्रसाद नहीं लियो, और उस दिन आपने क्या किया? गैयान को बांट दियो, यमुना जी में पधरा, और जो अधिक बच जाए यमुना जी में पधरा दो। महाप्रभु जी ने नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। तो दूसरे दिन जब आपने पूछा गया आपसे कि दामोदर दास जी, अपने हरसानी जी ने, दमला जी ने, कृष्णा जी ने पूछा, कृपानाथ कल आपने, रामदास जी ने पूछा कल आपने क्यों नहीं प्रसाद लियो? तो आपने कहा कि भाई अरे वो तो ठाकुर जी अपने ही द्रव्य को रोगे, माने अपन जब प्रभु के नाम पर किसी को देवें, किसी को भी देवें। देखो कई बार ये बात मैं मन में रखता था, लेकिन आप मेरे सब प्रिय भाई बहनों सामने बैठे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि ये बात तो बड़े महान ही बता सकते हैं वो ही बता सकते हैं। और अभी भी मैं हाथ जोड़ के यही बोलूंगा कि आप अपने गुरुदेव से पूछिए, प्रकार बताइए और फिर गुरुदेव से पूछिए, गुरुदेव हमें ऐसी हवेलीन में प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बस ये पूछो, आप अपने गुरुदेव से पूछो, पूछकर फिर आप इसका ध्यान रखें। इस तरह हम ठाकुर जी की सेवा करें। हमने सुना अन्याश्रय नहीं करना, और यहाँ दर्शन करके गए और फिर 10 जगह अपन धोख देते गए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ऐसे समझने के लिए बताऊं कि एक वैष्णव ने ये प्रसंग बताया था कि एक बॉम्बे के एक वैष्णव थे, उनका नाम मुझे खबर नहीं है, बस वैष्णव माने काफ़ी है, तो बड़े अच्छे संपन्न हैं और महाराष्ट्र के चरणों में उनकी अनन्य प्रीति है। और ऐसे थे कि जब कभी जाएं दंडवत करें, अधिकतर तो हर अल्टरनेट डे या रोज पहुंच ही जाते थे, तो 50,000 से कम भेंट नहीं करें। ऐसे वैष्णव ऐसे वैष्णव थे और कमाते भी इतना और ऐसे सेवा करें। तो जे एक दिन कुछ ऐसा बात हुआ, कोई बात हुई ऐसे, तो आपने कहा अरे दुष्ट, ऐसे कह दिया। वो पीछे बैठे बैठे उनको पूरे वचनामृत उस दिन सुने ही नहीं आए। ये एक शब्द ऐसा उनके मन पे छा गया कि जे ने जो सुंदर वचनामृत की कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और यही बात, जे ने मुझे दुष्ट कहा, जे ने मुझे दुष्ट कहा। और ऐसे उसके बाद उनका मन कुछ थोड़ा फीका पड़ गया और वो महीने 1.25 महीने तक नहीं आए। तो एक दिन एक अंतरंग वैष्णव जो उनके मित्र थे, वो जो रोज जे के पास जाते थे, गुरुदेव के पास, तो एक दिन वो मिल गए, कालवा देवी पे मिल गए और उन्होंने कहा अरे भाई तुम तो महीने 1.5 महीने से दिख ही नहीं रहे हो, क्या बात है, यहाँ नहीं थे क्या? अरे नहीं यहीं था मैं। उन्होंने कहा मैं तो यहीं था। तो बोले क्यों नहीं आ रहे? जे कितने सुंदर वचनामृत होते हैं महाराष्ट्र के, आप आते ही नहीं हो। अरे क्या बोलूं भाई, मेरा तो मन ही फट गया। अरे क्या हुआ? वल्लभ के वचनामृत सुनने में मन फटने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, ऐसा क्या हुआ? क्या करूं, जे ने मुझे ऐसे कह दिया, दुष्ट बोल के कह दिया। तो उसने कहा जे ने क्या गलत कहा? वो वैष्णव ने सहज कहा कि जे ने क्या गलत कहा? बोला मैंने यार क्या दुष्टता की जे के साथ? बोले जे दुष्टता की बात नहीं कर रहे हैं, जे बोल रहे हैं दुष्ट बोले। अब वो सतर्क हुआ कि ये क्या बोलना चाह रहा है मेरे को। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ जे के यहाँ दंडोत करके आते हो ना, और उसके बाद मुंबई कालबा देवी में जो अपने माँ विराज रही हैं, तो रोज बिना नियम, बिना भूले, नियम पूर्वक वहां तुम जाकर उनको धोख देते हो कि नहीं देते हो? और रोज प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो कि हे देवी मुझे खूब धन संपत्ति दौलत देना? हाँ ये तो करता हूं, बचपन से करता हूं। तो बोले जे क्या गलत बोले? भाई जिसके 2 इष्ट हो वो तुष्ट है कि नहीं? तुम्हारे 2 इष्ट है कि नहीं? और न जाने कितने इष्ट तुमने मन में बसाए रखे हैं, पर तुम्हारे तो 2 इष्ट है। प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, वो प्रभु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वाधार हैं, परब्रह्म परमात्मा है, बल्कि जीव मात्र देव देवी कोई उन सब के अंदर आत्मा रूप से विराज रहे हैं, और वो स्वयं प्रभु अपने घर में विराज रहे हैं। अब उनको छोड़कर किसी के पास क्यों जाएं? सारी दुनिया का पालन पोषण करने वाला राजा, पूरी प्रजा का पोषण करने वाला राजा, वो खुद जिस रानी का माने प्रियतम है, उसको क्या किसी लौकिक काम के लिए किसी सेनापति मंत्री के जाके हाथ जोड़ना पड़ता है क्या? बल्कि कभी वो रानी साहिबा आ जाए ना, जिसके दर्शन दुर्लभ है। प्रभु के दर्शन सुलभ है, राजा के दर्शन सुलभ है, लेकिन राजा की रानी के दर्शन नहीं होते सबको। पर किसी दिन राजा बोले चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं, और वो उनका हाथ पकड़कर कभी घूमने जाएं, और प्रजा अगर दर्शन कर ले तो प्रजा अपना सौभाग्य मानती है कि जिस रानी को सारे मंत्री सभा और पूरे प्रजाजन आदर करते हैं, और उस रानी से जो उनका पूरे देश का राजा उससे प्रेम करता है। तो मैं आपसे इतना ही बताऊं, क्या उस रानी को अपने कोई लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए या दुख की निवृत्ति के लिए क्या किसी से जाके विनती करनी पड़े जैसे दूसरी प्रजा के लोग करते हैं? वो तो खाली महाराज को जिमाते जिमाते कभी बोल दें कि ये थोड़ा कार्य हो जाए तो अच्छा है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। वो खुद अगर खुद करना है तो खुद करते हैं, नहीं तो किसी मंत्री को बुलाते हैं, बोले ये कार्य करो, हमारी रानी की आज्ञा है, उसका मनोरथ है, पूरा करना है। महाप्रभु जी
ऐसे अलौकिक स्वामी को अपने को प्रदान करे। अब सारे धर्म जहां से प्रकट होते हैं, वेद के जो परम फल हैं, श्रीमद् भागवत जी का परम फल, रसात्मक फल, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा जो अपने को मिले। अब अपन अपने कोई लौकिक कार्य करने के लिए, कोई काम के लिए किसके पास जाए? यहाँ की सेवा को स्वरूप अपन ने देखो तो कि यहाँ तो एक झारी भरे ठाकुर जी की एक समय की, तो पूरी पृथ्वी की संपदा, राज्यों की संपदा मिलकर भी एक झारी की कीमत नहीं हो सके। अगर कीमत के रूप में देखो, ऐसी सेवा का सुख सौभाग्य अपने को प्राप्त हुआ। अरे पुण्य के ढेर लग जाते हैं अपने पास, लेकिन करेंगे क्या? क्या करेंगे भाई पुण्य लेकर? हम पुण्य का, अगर पुण्य होता है तो हम तो देखते हैं कि प्रभु ये विचारते हैं कि ये मेरा प्राण प्रिय है और ये बस इसके कार्य से मैं प्रसन्न होता हूं। अपने लिए पुण्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने प्रभु की प्रसन्नता। अपन अच्छे कार्य केवल इस भाव से करते हैं कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो। दया करो, परोपकार करो, किसी की सेवा करो। हाँ, जीवन में दुखों को आते हुए दुखों को सहन करना चाहिए, हो हल्ला नहीं मचानो। त्रिदुख सहनम, जो सहिष्णु है उसमें एक प्रकार का तेज आता है। आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण, कि हमेशा एसी में रहने वाले का शरीर है ना, वो कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है, उसमें कोई सुदृढ़ता नहीं रहती है। पर जो व्यक्ति एटलीस्ट 2-4 घंटे सूर्य की किरणों में मेहनत करता हो, हाँ, कामकाज करता हो, घर का काम करता हो, खूब मेहनत करता हो, शरीर उसका सक्रिय हो, उतनी जल्दी वो बीमार नहीं होता जो एसी रूम में रहता है। ये शरीर का धर्म है, जितना इसको कस के रखोगे, लगा माने काम में लगाओगे, उतना ही मेहनत होगा, उतना ही सुंदर बनेगा। चंदन बहुत अच्छा होता है, चंदन लकड़ी है साधारण सी, उसका न कोई रूप है न कोई रंग है, हाँ? पर चंदन जब घसा जाता है, पर ऐसे घसेगो नहीं चंदन, उसमें थोड़ा जल डालना पड़ेगा। जब जल डालकर आप चंदन को घसोगे पत्थर के ऊपर, तो उसमें से बड़ी सुंदर सुगंध प्रकट होगी। और वो चंदन ठाकुर जी स्वामी जी के भाव से अपने हृदय पे धारण करेंगे। तो अब ये क्या है? ये देह अपनी चंदन की लकड़ी जैसी है। और घसना क्या है? त्रिदुख को सहन करना है, अन्य की सेवा करना है, अन्य को अपने से अच्छा समझना का भाव रखना, ये सब चंदन बनने के लक्षण है। सबको वंदन करना, हाँ, वंदन करना, तो चंदन जैसी सुंदरता और सुख प्राप्त करना है। लेकिन इन सब बातों के साथ सुगंध कब प्रकट होती है? जब उसमें जल रूपी माने स्नेह रूपी जल को डालो। प्रेम होना चाहिए, हर बात में प्रेम हो, हर एक के साथ जो करते हो प्रेम पूर्वक करो। पर सबसे ये सब प्रेम की डोरियां एक जगह बांधकर अपने प्रभु के चरणों में, और अपनी पूर्ण प्रेम और पूर्ण आसक्ति, पूर्ण विश्वास अपने ठाकुर जी में। बाकी अब ठाकुर जी के बनाए हुए जगत में नहीं, यही अनन्यता है बस। अगर ऐसी अनन्यता, और भगवान कहते हैं भक्त्वात् अनन्या शक अहमेवं विदोर्जुन, जो अनन्य मेरा भक्त है उसको वो मुझे समझ भी लेता है, देख लेता है और उस मुझे प्राप्त कर लेता है। अरे जगत में दुख किसको नहीं आते हैं भाई? ये दुखालय है, तो दुख से क्या घबराना, बल्कि मन में प्रसन्न होना कि चलो एक चीज निवृत्त हो गई, आज आ गया काम खत्म, अब ये वापस नहीं आएगा मेरे जीवन के अंदर, चलो कल से नव निर्माण, आनंद में आगे बढ़ो। आज का दिन फिर कल नहीं आएगा, जो सुख प्राप्त करना है आज प्राप्त करो, मन के विचारों का, जीवन के कार्यों का। तो कहने का मतलब है कि स्नेह पूर्वक जब अपनी शरीर रूपी चंदन की लकड़ी को जब दूसरों की सेवा में, परोपकार में अपन घसते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगावें, गाय की सेवा में और ऐसे लगावें, तो इससे एक सुगंध प्रकट होती है, और वो सुगंध अपने प्राण प्रिय प्रभु को आकर्षित कर देती है। एक बगीचा है जिसमें कई फूल खिले हैं, माली सोच के नहीं जाता है मैं उसी फूल को देखूंगा, क्योंकि पूरा बगीचा उसका है। लेकिन जो फूल सबसे ज्यादा सुंदर खिल जाता है, तो देखना ऐसा नहीं चाहता है मैं उसी को देखूंगा, पर नजर उस पर पड़ जाती है। बस उस प्राण प्यारे की थोड़ी सी इनायत, नजरे इनायत हो जाए अपने ऊपर, इसीलिए सब कुछ है भाई, समझे? जीवन सहजता से जीनो, जीवन प्रसन्नता से जीवनो। दुख आ रहे हैं और सुख आ रहे हैं, ये तो अपने कोई पूर्व जन्म के कर्म फल हैं जो भगवान उसको निवृत्त कर रहे हैं, और रक्षा तो वो हमेशा करते ही है। भगवान ने कहा अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाभि नित्याभियुक्तान तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब इतनी आप गर्जना कर रहे हैं मेरे प्रभु,
वो प्राणनाथ कहते हैं कि भाई अनन्य होकर जो मेरे चरणों का आश्रय करता है और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, आदर वो सबका करता है मेरी विभूति मानकर, पर किसी को आश्रय नहीं करता है, केवल मेरो ही अनन्य आश्रय करे, तो उस मेरे ऐसे भक्त का योग और क्षेम, उसकी कुशलता देखना और उसके जीवन में सारे सुखों की प्राप्ति कराना, ये मेरा अपना स्वधर्म है। जब भगवान ने ये बात कही थी तो अब अपन क्या चिंता करें, क्यों चिंता करें? जो होता है होने तो वो उनकी इच्छा से हो रहा है। आपको ध्यान है, कभी कभी ऐसा होता है, मेरी ऐसी आदत है इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने एक दो छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं बेचारे, अपनी मस्ती में खेलते हैं, आनंद से खेलते रहते हैं। अब अपने को क्या होता है मालूम है? अब जैसे मेरे जैसे जरा ऐसे दिमाग वाले को मैं क्या करता हूँ, बच्चे को लेता हूँ, लेने के बाद देखता हूँ, थोड़ा सा उसको प्रेशर देता हूँ हाथ लेके, वो देख रहा है बेचारा, मुस्कुरा रहा है, भाई किसी ने लिया है, हमारे दादा ने लिया, हमारे पिता ने लिया, वो खुश होता है। अब अपने को बहुत प्रेम है उससे, पर अपन क्या करते हैं, जरा उसका हाथ दबाएं, हाथ दबाते उसकी नाक बहुत सिकुड़नी चालू होती है थोड़ी सी। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे से उसके हाथ को जोर से दबाएं, तो वो पहले तो हंसते ही रहता था ना, अब ऐसा करने से वो थोड़ा रोता है, पर उसको अरे नहीं 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 मैंने तो ऐसे ही किया बेटा, तो वो ऐसे करके उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसा एक अपने प्राण प्रिय बच्चे के साथ ऐसे खेलते खेलते कभी उसको थोड़ी सी चूटी भर लेता है और उसका थोड़ा सा मुंह बिगड़ता है, पर खिलाने वाले को आनंद आता है। ऐसे ही प्रभु का तो खेल है, उस खेल में अपने को रोना धोना क्या है, क्योंकि वापस वो अपने को हृदय से लगा लेते हैं, ऐसे अपने प्राण प्रियतम है। परंतु इन सारी बातों का आज बात क्या है कि प्रभु की ये करुणा, प्रभु की ये कृपा, इसका अनुभव अपने को अज्ञान के कारण, अन्यथा ज्ञान के कारण आज बड़े बड़े सबको भी, विद्वानों को भी नहीं है। ऐसे प्रथम पंक्ति में कहने के उपरांत श्री गोसाई जी दूसरा कह रहे हैं कि इस समय ये भावों के कारण भगवत स्वरूप का वास्तविक सच्चा ज्ञान आज किसी को नहीं है। अब ये आज की बात नहीं, अगर अपन दर्शन करें तो आज के पहले जब श्री भगवान श्री कृष्ण का भूतल पे प्राकट्य हुआ, अगर अपन भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम जी या वामन जी आदि के लीला चरित्रों का अगर दर्शन करें तो देखो उस समय की अवस्था भी देखिए आप। अब ये बड़ी विचित्रता है, विडंबना है कि प्रभु जब प्रकट होते हैं तब अपन उनको नहीं पहचानते हैं। घर में अपने माता पिता रहते हैं ना, जब तो अपने पास टाइम ही नहीं है, बाहर घूमना इसमें उसमें, और जब वो शरण प्रभु शरण हो जाते हैं उसके बाद अपन आवे, फिर उनका एक बहुत बड़ा फोटो घर में लगाते हैं, उसमें रोज माला लगाते हैं, रोज सुगंधी से उनकी दीपक से आरती करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अरे भाई, अगर वो जीवित हैं तब थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर लो, आकर उनके चरण की सेवा कर लो तो उनको भी सुख मिले और उनकी प्रसन्नता का तुमको साक्षात अनुभव हो। वो फोटो में क्या अनुभव होगा तुमको? पर है ही विचित्रता। अपने पास तो ऐसा है कि जाने के बाद ही कदर करते हैं, जाने के बाद ही याद करते हैं, रहे जब तक सोचते हैं आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, इधर उधर जाते रहते हैं। भगवान ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जो चतुर हैं वो जान लेते हैं कि भाई माता पिता की सेवा, अपने प्रभु की सेवा, अपने गुरु की सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये तो करोड़ गुना ज्यादा सुख देने वाली है। संसार का सुख मिले कि ना मिले, अपने को तो ये सेवा कर लो, देखा जाएगा, कल दूसरी बातें देखेंगे, आज तो हम इसमें करेंगे। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो इस रास्ते पे चलने वाले कि कल देखेंगे भाई, आज तो अपन अपना सुख देखें, और दूसरे ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि आज तो अपन ये सुख देखें, अपने माता पिता की सेवा करके सुख देखें, प्रभु की सेवा का सुख देते हैं, संसार के सुख कल देखेंगे। और प्रत्येक दिन उनका ऐसा ही होता है। तो ये अपने पर डिपेंड करता है कि आपके हृदय में कैसा भाव है, कैसी बुद्धि है। परंतु मुख्य बात ये रही कि आज ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान आज ही नहीं, जब प्रभु स्वयं प्रकट हुए थे उस टाइम पर भी सब कोई प्रभु को नहीं पहचाने। देखो मैं आपको दो चार उदाहरण बताऊं कि जैसे ब्रह्मा जी, जैसे जीवों की अगर बात करें, असुरों की बात करें, पूतना आई सबसे पहले। वैसे महाप्रभु जी कहते हैं पूतना अविद्या का स्वरूप है, भगवत स्वरूप का को भुलाने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही, जब पूतना आई, एक सुंदर स्त्री बन के आई नंदालय में, तो जितने भी नंदालय में उपस्थित थे सब पूतना को देखने लगे और विचार करने लगे ये कोई लक्ष्मी है, कोई बड़ी अप्सरा है, कोई बड़ी देवता वहां से आई है, कौन है? माने भगवान को भूल गए, उसमें लग गए। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं पूतना अविद्या है।
अविद्या उसी को कहते हैं जो भगवान को भुला दे और सब बातों को याद कराने लग जाए। तो कोई उसकी बात को देख रहा है, कोई उसके हाव भाव को देख रहा है, कोई उसके श्रृंगार को देख रहा है। यशोदा जी भी भूल गई और सब भूले सब भूले। यशोदा जी ने विचार किया और वो आई, अरे बहना कैसी हो, मैंने सुना है कि तुम्हारे तो पुत्र हुआ है इस उम्र के अंदर। अब यशोदा जी विचार कर रही हैं कि मैं नहीं जानती इसको, ये मुझे जानती है, और मैं कहूँ कि तू कौन है, तो जरा इतने प्रेम से आई, अच्छों ने, अरे हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा तुम आई। पूतना न जाने मन में सोच रही है अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा तो उसने क्या किया, अपने प्राण प्यारे लालन को विचार किया भाई मर्यादा करते हुए कि सबका आशीर्वाद मिले, तो उन्होंने पूतना की गोद में दे दिया। और देकर यशोदा जी थोड़ा सा अन्य से बतलाने लगी। भाई एक आई है, कई स्त्रियां ब्रज स्त्रियां आती थी, तो यशोदा जी ने विचार किया ऐसी ये भी कोई है जो मेरे लाला से प्रेम करती है और लाला के पास आई है उसको सुख देवे के लिए। अब पूतना ने क्या किया, पूतना ने प्रभु को प्रभु करके नहीं पहचानो। पूतना उनको अभी तक आने के पहले 16,000 बालकों को मार के उनके प्राणों को लेकर आई है। माने इतने बालकों को मारा था उसने, 16,000 बालकों को, दूध पीते बच्चों को, अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है 5 दिन में। क्योंकि पहले दिन अष्टमी को तो ठाकुर जी प्रकट हुए, नवमी के दिन कंस के यहाँ मंत्रणा हुई कि भाई जाना है, और कम से कम 10 दिन के जितने भी बालक प्रकट हुए, क्योंकि वो तभी हुआ ना कि वो देवी प्रकट होकर बोली अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। अष्टभुजाजी धारण करके देवी ने जब ये बात कही तब कंस विचार में पड़ गया। फोगट में अपनी बहन और बहनों को मैंने दुख दिया, बुलाया, माफी मांगा, उनको तो भेज दिया घर पे, और बुलाने के बाद अपनी एक सभा करी। बोले अब क्या करना चाहिए भाई, वो मुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया। तो बड़े बड़े मंत्री थे, उन्होंने कहा कि महाराज अभी कहा ना उसने अभी प्रकट हुआ है, तो हुआ होगा अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो अपन एक काम करते हैं कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालक ब्रज मंडल में प्रकट हुए सबको मार दो, उसमें आपका जो शत्रु है वो अपने आप मर जाएगा। बोले करेगा कौन ये काम, तो बोले एक काम कर। उतने में पूतना आई, बकासुर की बहन है पूतना, तो उसने कहा कि मैं करूंगी। देखिए बकासुर दंभ है और उनकी पूत बहन जो ये अविद्या है। तो एक्चुअली जब अविद्या रहती है ना तो वहीं अपने को दंभ होता है, अपने मन के अंदर पाखंड होता है। पाखंडे प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। इस पाखंड से बचने का एक ही उपाय है, और वो भगवान श्री कृष्ण में अपनी रति गति और मति हो, उनके चरणों में, तो ही पाखंड से बच सकेंगे। नहीं तो दूसरी बातें अपने हृदय को बहुत प्रभावित कर लेगी। आज इतनी सावधानी तो अपने को रखनी पड़ेगी भाई। हाँ, इतनी सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो न जाने कौन सा चोर कहाँ से घुस जाए अपने बुद्धि में और अपने मन को भुला दे, ठाकुर जी से दूर कर दे। थोड़े तो सावधान रहना पड़ेगा। बाकी सब प्रभु ने कर दिया है, कृपा बरसा दी है, पर कृपा झेलने के लिए थोड़ी सावधानी अपने को अति आवश्यक है और रखनी चाहिए। तो पूतना ने क्या किया, लेकर पहले तो लाड कियो। पूतना आई और पूतना ने 16,000 बालकों को मार के आई है। और ये जो 16,000 बालक हैं, ये जो 16,000 कन्याएं नंद बाबा ने बंगाल से ले आए ना, उनके ये माने पुंभाव स्वरूप है। ये प्रभु की एक लीला थी वो। लेकिन जो भी हो, उसने तो इतने बालकों को मार दिया वहां पर, पता ही नहीं चला। और वहां के ब्रज में बात फैल गई हो, कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जो पता नहीं, छोटे बालक चले जाते हैं, तो अब चिंता हो गई वहां पर सबको कि क्या हो गया। वो तो सब ऐसे ही विचार कर रहे हैं, किसी का ध्यान पूतना की तरफ नहीं गया, क्योंकि ये अविद्या है, ऐसा दिखती नहीं किसी को। तो वो जब आई वहां पर और आकर जैसे ही लालन को लियो, यशोदा जी ने लालन, अपना लालन दे दिया। आज दंभ और पाखंड जहां हो, अपन अपने लालन को अगर दे दें कि भाई तुम हमारे ठाकुर जी की सेवा करो, तो भाई वो क्यों करेगा जब तेरे कोई प्रेम नहीं है, तो उसको क्या पड़ी है प्रेम करने की। अरे प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु की सेवा है। अपन सेवा नहीं करें तो मुझे परम आदरणीय द्वारकेश जी महोदय के वचनामृत जो मैं नीचे बैठ के सुन रहा तो याद आवे कि उनकी सेवा में गोलोक धाम में लाखों वर्षों से, लाखों युगों से करोड़ों भक्त सेवा में खड़े। किसी को नंबर लगता है कि नहीं लगता है ये भी पता नहीं है। आप और मैं क्या सेवा करेंगे, सेवा तो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी कर गए और वल्लभ कुल करते हैं, उनकी कहानी थे, उनकी कृपा थे। अपने भी ठाकुर जी अपनी सेवा को मान लेते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है, गुरुदेव का अपने पर कृपा है। और ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं है।
वहां तो अनंत युगों से सेवा चल रही है और अहर्निश चलते रहेगी। अपना सौभाग्य अगर अपन सेवा में वहां पर जाते हैं तो पूतना को कभी ये बात का ध्यान ही नहीं आया। पूतना ठाकुर जी को निकट लेकर भी पूतना में यही भाव है कि मैं इस बालक के प्राण ले लूं, जैसे मैं 16,000 बालकों को मार के आई। अगर पूतना प्रभु को परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मानती तो क्या ऐसा कर सकती थी? उसको भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, उसने साधारण लौकिक बालक समझा। प्रभु इतने निकट हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोदी में है होते हुए भी इस अन्यथा ज्ञान के कारण या भगवत स्वरूप के अज्ञान के कारण पूतना ने प्रभु को प्रभु करके नहीं जाना। अब प्रभु तो प्रभु है, इसलिए प्रभु ने पूरी कृपा कर, प्रभु तो पूर्ण कृपा कर रहे हैं। प्रभु ने जब पूतना को पकड़ लिया और पकड़कर जब दुग्धपान करने लगे तब ये व्याकुल हुई, तब बोला ये कौन सा बालक है, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। और ये तो जैसे जैसे ठाकुर जी दूध पी रहे थे और धीरे धीरे उसके प्राणों को भी खींच रहे। अब इसकी व्याकुलता हुई, इतनी व्याकुल हुई कि उसने कहना चालू किया, अरे मुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मौसी, मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं और जब एक बार किसी को पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं। बाकी पकड़ने की मुझे कोई न तो कोई दुराग्रह है, कोई जब तक मेरे पास नहीं आवे तब तक मैं उसको नहीं पकड़ता। अब मौसी पहले ये बोल, मैं आया कि तू आई? मौसी आई और आकर गोदी में ली, लाड करी। माँ ठाकुर बोले कि तू तो मेरी सेवा कर रही, अब ऐसी मेरी अपनी मौसी को मैं कैसे छोड़ूं? ना मुंचे मैं नहीं छोड़ूं। और ऐसे भगवान को याद कर रही है। और उसका जब तो भागने लगी वहां से, भगवान ने ये भी कृपा करी कि वो उसका जो मूल स्वरूप है ना, तो प्राण छूटते समय मूल स्वरूप प्रकट हो जाता, इसलिए वो प्रभु को लेकर नंदालय के बाहर भागने लगे। और भागकर उधर मथुरा की तरफ उसकी गति है और उसका शरीर बाद में तो भूल गई अपने मूल स्वरूप को जो माया से लिया था। 6 कोस की लंबी हो गई, लंबी चौड़ी ऐसी। कृष्ण तो उसके गले में अब तो दिख भी नहीं रहे, छोटे से इतने बड़े के गले में इतना छोटा सा कोई जैसा स्वरूप हो, पैंडल हो इस तरह। पर भगवान ने उनके प्राण हर लिए और वो 6 कोस के वृक्षों को गिराती हुई उसका शरीर गिरा। भगवान ने उसके पूरे संस्कार की तैयारी भी कर दी ताकि ब्रजवासियों को पेड़ों को काटना नहीं पड़े। मथुरा के कंस के बगीचे की तरफ उसको गिरी थी। और फिर एक प्रमुख बात इसमें ये बात समझ में की है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जिस समय नंद बाबा आदि मथुरा को कंस का अपना कर देकर जब आ रहे थे, वसुदेव जी ने कहा कि आप जल्दी से जाइए क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात होने की संभावना है। गोकुल वसुदेव जी जानते थे, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कहा। और जब वहां से आए तो देखा तो 6 कोस के वन उजड़ चुका है, सब झाड़ गिर गए। बोले ये क्या हुआ? और इतने में एक विशाल काय असुर दिखा। अरे बोले ये क्या हुआ? ऐसा सब विचार करने लगे। और अब बोले कि इतने बड़े शरीर के लिए एक चिता से तो काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रजवासियों, जब बड़े बड़े युवक ब्रजवासियों ने खूब वो जो झाड़ कट गए थे ना, उनकी ऐसी अनंत कई चिताएं बनाई और उसके इतने भारी भरकम शरीर को ऐसे काट काट के थोड़े थोड़े अंगों को उसमें जलाने लगे। और जब चिता जल रही थी, चिता में पूतना की देह जल रही है, तो वास्तव में उस समय सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसमें से अगरू चंदन की सुगंध आ रही। और कहते हैं राजन, ये भगवान के चरण कमल के स्पर्श को प्रभाव है कि वो आसुरी जिसने प्रभु के प्राण लेने के लिए आई और जब वो व्याकुल हुई तो दौड़ने लगी तो प्रभु के चरणार बिंदु उसकी छाती पे लग रहे हैं। भगवान ने तो पकड़ लिया, अब दौड़ रही है, गति आगे तो प्रभु के चरण लगे, ऐसे लग रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। तो भगवान के चरण कमल का स्पर्श उसकी देह को हुआ, कभी हाथ को और कभी कंधे को, कभी माथे को, कभी कपोल को। प्रभु के चरण का स्पर्श जिसको हो जाता है उसकी देह की प्राकृतिकता विलीन हो जाती है। और इसलिए जब इसका अग्नि संस्कार किया गया तो इसमें से अगरू और चंदन की सुगंध निकली, सब जगह छा गई। लोगों ने, ब्रजवासियों ने कहा ये कहां से आ गई, ये सुगंध कहां से आ रही है और कितनी सुंदर सुगंध है। तो वहां सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ये भगवान के चरणों का प्रताप है कि उसने भगवान को स्पर्श कर लिया। मेरे भाई बहन,
विचार करो, जबरदस्ती भगवान ने स्पर्श दे दिया तो ये स्थिति हुई। जो रोज प्रेम से स्पर्श करते हैं महाप्रभु जी की कृपा से, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, ऐसे जो रोज स्पर्श करते हैं उनमें कितनी सुगंध आ जाए। मरने के बाद शरीर जलाएंगे तब सुगंध किसने देखो? कोई भी नहीं देखो। लेकिन जीते जी जो अपने में प्रेम और प्रसन्नता और आनंद है, वो सुगंध नित्य की सेवा से प्रकट होती है कि नहीं? और वो सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। वैष्णव का ऐसा स्वरूप है। पर यहां अपन ने देखा कि प्रभु हैं, पूतना ने उनको धारण भी किया, दुग्ध पान कराया, परंतु प्रभु के स्वरूप को नहीं पहचान सकी। बहुत बाद में पहचाना कि जब प्रभु प्राण हर रहे थे तब अपने स्वरूप का दर्शन करा, तई पूतना की अविद्या दूर हो गई और पूतना का मन मरने के पहले, प्राण छूटने के पहले प्रभु में लग गया। और भगवान ने विचार किया कि जो भगवान ने और कुछ बात को विचार नहीं किया, भगवान ने इतना विचार किया, ये मुझे मात्रवत स्नेह कियो, इसने मुझे दुग्ध पान कौन करा है? माई करा। तो भगवान ने पूतना को मात्र गति दी। और यही वो श्लोक है जिसको सुनकर सुखदेव जी भी बड़े मोहित हो गए कि जो ऐसे प्रभु मारने आए उसको प्रभु मात्र गति दे दें, तो ऐसे प्रभु की शरण को छोड़कर हम और किसकी शरण में जाएं? ये ऐसा एक श्लोक जब सुना तो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सुखदेव जी भी सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में आसक्त हो गए। और फिर जब प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंद्रान वेणो हृदर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये सुनते ही तो सुखदेव जी महाराज फैन, उसका हाथ पकड़े जो सेवक बोल रहा था, अरे बोले और बता, और बोले महाराज मैं क्या बोलूं, मुझे तो एक दो ही आते हैं, पर ऐसे 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक आपके पिताजी ने प्रकट किया, सब ऐसे ही हैं। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। भागवत जी का एक एक श्लोक, एक एक शब्द, कोई भी स्कंद का हो, कोई भी अध्याय का हो, पर वो अलौकिक मणि स्वरूप है, गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है। और महाप्रभु जी उन मणियों से, उन मणियों के श्रृंगार से विभूषित है। श्रीमद महाप्रभु जी का स्वरूप वृंदावन संपत्ति अंग अंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान सामने है, भगवान का स्पर्श भी किया, दर्शन भी किया, तो भी भगवत स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो। कारण कलिकाल तमश्चन्य, ये तो अब की बात है, पर उस समय अज्ञान तो कभी भी हो सकता है ना। उस समय भी अज्ञान के कारण अन्य, देखो दोनों ही बात चल रही है। अगर इनके जीवन में देखो दोनों ही बात है, एक तो अज्ञान है, भगवान के स्वरूप को नहीं जानती, और अन्यथा ज्ञान क्या है? ये भी जैसे और ब्रजवासी बालक है, ऐसा एक बालक है, ये अन्यथा ज्ञान है। तो यहां अपन ने देखा इसलिए भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन वो तो प्रभु के निकट आ गई, प्रभु के निकट आई तो प्रभु ने अपनी कृपा कर दी और इनको मात्र गति दे दी। कर्म कोई ऐसा नहीं था, पर कृपा उसी को कहते हैं जो कर्म पर अवलंबित नहीं हो, वो कृपा, और जो कर्म पर अवलंबित हो वो दया। आगे आएगो दया निज महात्म्य में करिश्चन प्रकटम हरि, आगे बात आएगी। वो प्रभु ने जो अपने पर क्या है, प्रभु ने जो दया करी है, पर दया से भी करुणा और कृपा बहुत बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची है कुछ पूछो मत। दया तो कोई किसी पे कर देता है भाई, पर कृपा जब होती है ना, तो कृपा अपने कर्मों को नहीं देखती है, कृपा करने वाले अपने स्वरूप और स्वभाव को देखते हैं कि मैं क्या हूं। यमुना महारानी माँ ऐसे ही है, श्री वल्लभ ऐसे ही हैं, और ठाकुर जी ऐसे ही हैं, और आज कहूं तो अपने श्री वल्लभ कुल सब ऐसे ही हैं। जो उनके निकट जा रहा है, जो उनके सन्मुख जा रहा है, उस पर अब बहुत उसको अपना प्राण प्रिय मानकर आप यही चाहते हैं कि ठाकुर जी जितना सुख हमको दें, उतना ही सुख हमारे जो निकट आए उन सब सेवकों को, वैष्णवों को हमसे भी अधिक सुख प्रदान करें। मैंने तो जितने भी वल्लभ कुल के दर्शन किए हैं, उनके हृदय के यही भाव देखे, ऐसी उनकी अलौकिक कृपा। तो ये जो कृपा है अपने कर्म पर डिपेंड नहीं करती है, ये कृपा तो उनके स्वभाव पर डिपेंड करती है, और इसलिए अपने को सुख मिलता है उनकी कृपा के कारण। तो इसी तरह देखिए प्रभु के जो
बुआ जी थी ना, कुंता बुआ, कुंता माँ, वैसे उनका प्रभु में बहुत भाव था, लेकिन उनको भी बहुत बाद में पता चला। जीवन भर वो अपने प्रेम करते हुए अपने भाई का एक श्रेष्ठ पुत्र मानकर कृष्ण से प्रेम करती थी, पर बहुत बाद में जब भगवान कृष्ण ने पांडवों की पग पग पे रक्षा करी और कुंती माँ का ध्यान जाता था, तब कुंती माँ को लगता था कि भाई मेरे ये भाई का ही पुत्र नहीं है, ये तो कुछ और है। और उनको परब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि करके आपने माना। और फिर आखिरी में उन्होंने ये बात बताई। बहुत देर से कुंता माँ को ये बात का पता चला कि ये जो परब्रह्म ये मेरे जो कृष्ण है, ये मेरे केवल बुआ के लड़के नहीं, बल्कि ये तो वो सर्व जगत के आधार परब्रह्म परमात्मा है जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, ये मेरा सौभाग्य। और तब से कुंता माँ का मन इतना लग गया, अरे ये एक ही भक्त ऐसी महान है कि जिन्होंने भगवान की प्रार्थना करते हुए ये बात कही थी, जब उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान हुआ तब बिल्कुल बुद्धि बदल गई, श्रेष्ठ हो गई। ऐसा सुंदर उनमें परिवर्तन आया कि जब भगवान कृष्ण पधारने लगे तो उन्होंने स्तुति करी, स्तुति करके कहा कि कृष्ण, बोले माँ आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ दान देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, आप बोलो आपको किस बात में प्रसन्नता हो। तो कुंती माँ भगवान कृष्ण के स्मित हास्य करते, मुख के प्रेम से दर्शन करते करते बोली, बेटा दिल की बात कहूँ, अगर मैं जो कहूँ वो दोगे? बोले बुआ जी कहो तो सही, आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं एक ही चाहती हूँ, एक बात चाहती हूँ कि कृष्ण आप मुझे विपत्तियों का दान करो, विपत्तियों मुझे मेरे जीवन में प्रदान करो। भगवान कहने लगे पलट के, अरे माँ ये क्या चाह रही हो? पूरा जीवन विपत्तियों में बीता, संघर्ष करते हुए बीता, अपने पुत्रों को दुख भोगते हुए देखने में बीता है, अब तो थोड़ा सुख का समय आया, अब क्यों विपत्ति चाहती हो? कुंती माँ ने कहा, देखो मैंने आज तक देखा कि जब हम सुख में थे तब तुम नहीं आए, लेकिन जब जब हमारे जीवन में दुख आया और तब आप दौड़े चले आए। दुख आने के बाद हमको आपको पुकारना भी नहीं लगा, हमको बुलाना भी नहीं पड़ा और आप खींचे चले आए। क्या दुर्वासा जी जब 10,000 शिष्यों को लेके आए थे वन में, और खास कर उस समय जब द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया, हाथ धो लिया, पात्र को, सूर्य पात्र को, अक्षय पात्र को मांझ के रख दिया, खास दुर्योधन ने विनती करी थी कि ऐसे जाओगे तो बेचारे भूखे रह जाएंगे मेरे भाई, आप सब होने के बाद मेरी भाभी द्रौपदी भोजन कर ले उसके बाद जाना। अब दुर्वासा जी महामुनि वो तो ऐसे ही करके चले गए, और उस दिन अब उसके बाद अक्षय पात्र में से कुछ मिलने वालों नहीं था। और जिस समय ये दुर्वासा जी पधारे और उन्होंने कहा कि हम आज भोजन यहीं करेंगे, उस समय वहां पर धर्मराज आदि को तो ये खबर ही नहीं है कि ये सब क्या है, कैसे द्रौपदी इतनों को भोजन करा देती है। उन्होंने सोचा वो तो रोज कराती है, आज भी करा देगी, आप आइए। और वो सब गए स्नान करने के लिए, और इधर द्रौपदी जी को जब ये खबर पड़ी कि दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ आए और आज उनको भोजन कराना है, द्रौपदी के मुख बस उस समय और कुछ बात याद नहीं आई, बस अपने प्राण प्यारे भाई याद आए। और कृष्ण भी पूरा मुख से नहीं निकला, कृष्ण शायद बोला होगा, भगवान कृष्ण द्वार के आगे हैं, जब भी सामने आके खड़े हो गए। और द्रौपदी जी ने जो कृष्ण के दर्शन किए तो सारा दुख दूर हो गया। भाई बहन एक बात कहूं कि अपने ठाकुर जी की अपन सेवा में रोज सन्मुख होते हैं, कम से कम 24 घंटे तो कभी दुख का अनुभव मत करना हो। बस जब तक वापस सेवा में जाओ तब तक तो इतना टॉनिक बस नहीं है क्या? ऐसे भाव अपने में प्रकट करने चाहिए। दुख अपने हितैषी मित्र हैं। और उस समय जब भगवान कृष्ण पधारते हैं, द्रौपदी जी ने कहा, भैया मैं तो आपको याद कर रही थी और भले पधारे आप। अब आए सो आए, भगवान ने एक लीला ऐसी सुंदर करी। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी बात बहना, आज तो बाद में करूंगा, मुझे भूख बहुत लगी। द्रौपदी बोली, अरे मैं जिस बात के लिए आपको याद कर रही हूँ मैं तो ये चाहती हूँ कि आज आप मन में सोच रही है। भगवान उन्होंने कहा, भैया आज तो मैं कहाँ क्या लाऊं आपके लिए, मैंने तो अक्षय पात्र को भी मांझ के रख दिया है। ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी बातें बाद में करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, तू तेरा पात्र ले आ। उन्होंने कहा, भैया मैंने मांझ के रख दिया। अरे तूने कुछ भी किया होगा, लेके आ, मैं कह रहा हूं ना ले आ।
और जब लिया ये पात्र, और प्रभु ने द्रौपदी जी की ओर देखते देखते पात्र में हाथ डालो और उसमें से एक पत्र निकाला। द्रौपदी जी का देख, जब से मैं बोल रहा था और तू बोल रही थी, मैंने मांझ के रख दिया और मांझ के रख दिया, ये देखिए पत्र मिला कि नहीं मिला। अरे मैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, जो मेरे भक्त मेरे लिए पत्र पुष्प फल और जल कुछ भी अर्पण करें तो मैं तृप्त हो जाता हूं, तूने मुझे ऐसा प्रदान किया है। और ऐसे कहकर भगवान ने वो पत्र, समझे, वो तुलसी पत्र प्रभु ने अपने मुख में, अब ये पत्र प्रकट जो वृक्ष पे कर सकता है तो क्या घड़े में नहीं कर सकता भाई। प्रभु ने वहां कृपा कर कर अपनी कृपा स्वरूप उसको प्रकट कर दिया और भगवान तृप्त हो गए। ऐसे, और वहां तृप्त होने के बाद यहाँ दुर्वासा जी आदि को लग रहा है भाई ये अचानक क्या हुआ, हमको लगता है हमने यहाँ तक भोजन कर लिया, अब धर्मराज ने तो पूरी तैयारी की, वहां जाएंगे तो हालत खराब, उनका हृदय दुखेगा, इसलिए चुपचाप इसी में खैर अपनी इसी में है कि चलो यहाँ से, अब उनको कुछ मत बोलो, वो जो करना है कर लेंगे। उन्होंने तो द्वारकाधीश की जय बोली और वहां से सबके सब भाग गए। इधर धर्मराज देख रहे हैं, द्रौपदी जी बोल रही कि अब आवे और अब आवे अब आवे, तो वो तो नहीं आए पर अपने गिरिराज बाबा अपने सन्मुख आ गए। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।